क्या आप सोच रहे हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई पे आप फ्लिपकार्ट या तो अमेज़न से फ्रिज नहीं तो वॉशिंग मशीन नहीं तो लैपटॉप एक खरीद ले तो थोड़ा रुक जाइए। नो कॉस्ट ईएमआई देखने में बहुत अच्छा लगता है, मगर सच में वो नो कॉस्ट ईएमआई होता है क्या? नो कॉस्ट ईएमआई का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट रहता है तो नो कॉस्ट ईएमआई में वो डिस्काउंट नहीं रहता। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका क्रेडिट लिमिट ब्लॉक हो जाता है। मान लीजिए आपने 50,000 का लैपटॉप खरीदा है और आपका क्रेडिट लिमिट है 1 लाख, तो आपका क्रेडिट लिमिट 50,000 ब्लॉक हो जाएगा और आप सिर्फ 50,000 रुपये इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है नो कॉस्ट ईएमआई का मोस्ट ऑफ द उसका टेन्योर 3 महीना से 6 महीना तक रहता है। तो इस केस में क्या होता है, आपका ईएमआई बर्डन ज़्यादा हो जाता है और किसी महीने में अगर आपने वो ईएमआई मिस कर दिया तो आपके ऊपर हेवी पेनल्टी लगेगा और साथ में आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा। वो जो पेनल्टी है वो आपका 42% पर एनम तक भी हो सकता है। उसके बाद आपका बड़ा जो नुकसान है वो आपका कैशबैक का होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देखते हैं कि अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट से हम लोग कुछ शॉपिंग करते हैं तो 1% या नहीं तो 2% का हमको कैशबैक रिवॉर्ड मिलता है। किसी किसी क्रेडिट कार्ड में तो 5% तक कैशबैक रिवॉर्ड मिलता है। तो वो कैशबैक रिवॉर्ड आपको नो कॉस्ट ईएमआई से कुछ प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका डायरेक्टली 1 से 2% नहीं तो 5% तो नुकसान होना ही होना है। और मैं तो नो कॉस्ट ईएमआई को एक हिडन कॉस्ट बोलूंगा, क्योंकि आप नो कॉस्ट ईएमआई से जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें एक प्रोसेसिंग फी लगता है, कभी कभी 199, कभी कभी 599। तो प्रोसेसिंग फी 199, उसके बाद उसके ऊपर 18% का जीएसटी प्लस उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। इंटरेस्ट अमाउंट तो पहले ही आपको वेव ऑफ कर दिया जाता है, मगर आपको जीएसटी लगेगा। तो सब कुछ मिला के मैं बोलूंगा कि नो कॉस्ट ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है, वो एक हिडन कॉस्ट है। तो नो कॉस्ट ईएमआई से अगर कुछ प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं तो पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ ले।